इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ताइवान को समझेंगे। एक ऐसा आइलैंड जो 130 किलोमीटर दूर है चाइना से, एक शिपिंग हब है, 50% से भी ज़्यादा ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करती है, यूनाइटेड स्टेट के लिए सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। चाइना क्लेम करता है अपने हिस्टोरिकल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बेसिस पे कि ताइवान तो हमारा है, बट ताइवान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, 15 मिलियन लोग हैं। ये वीडियो में बस हम लोग यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ताइवान दो सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच में आके फंस गया है। आखिर ताइवान में चल क्या रहा है? We are an independent country. We have the military and we have elections. Rich in oil and gas, there are loads of fish, and the shipping lanes are some of the busiest in the world. China wants control of it. इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर समझना है तो मैं एक ओवरव्यू हिस्ट्रीज का देता हूँ। 17 सेंचुरीज के टाइम में जब क्वीन डायनेस्टी थी तब ये ताइवान चाइना के अंदर में आते थे। 1895 में जब जापानीज इन्वॉल्व करे चाइना के अंदर में तो एक जापानीज कॉलोनी बनी और 1945 में ये ताइवान चाइना के अंदर में आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हुआ जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद 1927 से लेकर 1949 तक चाइनीज के अंदर में खुद ही सिविल वॉर चले। वैसे तो दोस्तों 1949 के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये जो एक्चुअल चाइना है इसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला गया, जिसमें अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। दूसरी ओर ताइवान जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना का आ गया, ये एक्चुअली में डेमोक्रेटिक है। अब एक्चुअली में यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। 15 मिलियन लोगों का आइलैंड है और ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। The military and we have elections. लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी है कि चाइना वन पॉलिसीज़ के अंदर में सीधा क्लेम करता है कि ताइवान अपने हिस्टोरिकल लैंडस्केप के बेसिस पे चाइना का ही पार्ट है। और हिस्ट्री में ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट के साथ आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी साइन करी थी, जो आज भी चल रहा है। अब बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इसी ट्रीटी के बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट आज ताइवान के साथ इवॉल्व है और चाइना की तरफ से इस वन चाइना वन पॉलिसीज़ के अंदर में यूनाइटेड स्टेट एक कांटे की तार बन के खड़ा हो गया है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यूनाइटेड स्टेट वेपन, आर्म्स और इवन मिलिट्री सपोर्ट ताइवान को दे रहा है डिफेंड करने के लिए। ताइवान को तो अभी सिर्फ 12 कंट्रीज़ हैं जो एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसके बाद भी ट्रम्प के पिछले प्रेसिडेंसीज के टाइम पे 18 बिलियन डॉलर तक की आर्म्स प्रोडक्ट खरीदी थी ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट से। ताइवान के अंदर में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान भी चल रहा है, जिसके कारण अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चेन पॉलिसीज़ में प्रिपेयर करने में बड़ी हेल्प हो रही है। एक बार इस मैप में अगर समझो तो बहुत अच्छा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा जो यूनाइटेड स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताइवान में रहते हुए। अभी भी देखोगे तो कंट्रीज़ के लिए अनरिकॉग्नाइजेशन आइलैंड है ताइवान, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और चाइना दोनों इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ताइवान के पास एक अपना स्ट्रेंथ है जो 50% से भी ज़्यादा ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है। इवन यूनाइटेड स्टेट की नज़र इस चीज़ पे भी पड़ी थी क्योंकि अभी जिस टाइप की टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रही है ताइवान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा शिपिंग रूट भी क्रॉस करती है। इस चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने तो 280 बिलियन डॉलर चिपसेट के अकॉर्डिंग ताइवान में इन्वेस्ट करा था, और इस बार के ट्रम्प के सेकेंड प्रेसिडेंसीज में 100 बिलियन डॉलर और भी इन्वेस्ट हुई हैं। ताइवान को एज अ कंट्री आप रिकॉग्नाइज करोगे तो मात्र 170,000 एक्टिव मिलिट्री मेंबर्स हैं और मात्र 20 बिलियन डॉलर का अमाउंट है जो ताइवान अपने मिलिट्री पे स्पेंड कर पाती। जस्ट अपोजिट चाइना जैसा सुपर ग्लोबल पावर कंट्री जो 240 बिलियन डॉलर तक का अमाउंट स्पेंड करती है मिलिट्री पे, और एक राइजिंग पावर की तरह इवॉल्व कर रहा है चाइना। इसी चीज़ को लेके चाइना भी सीधा क्लेम करता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फोर्सफुली ताइवान से निपट लेंगे। वैसे जैसे जैसे समय बीत रहा है चाइना अपनी हल्की हल्की झलक दिखाते रहता है। साइबर अटैक, टूरिज्म बैन करना, इवन मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए ताइवान के बॉर्डर्स पे देखने को मिल रहे हैं। China has launched large-scale war exercises around the self-ruled island of Taiwan. The Chinese Army, Navy and Air Force sent planes and 19 warships to surround Taiwan. ट्रम्प के प्रेसिडेंसीज में ये टैरिफ का प्लान लगाने के कारण टेंशंस बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और चाइना जैसे सुपर पावर कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करने को तैयार है। चाइना में 50% तक का टैरिफ लगा है और ये डबल करने की बात हो गई है अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो, मतलब 104% तक की भी रिसेंट आर्टिकल में ये डेटा पब्लिक हुई है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट में लगेंगे।
प्रॉब्लम इतनी सी है कि एक तरफ साउथ चाइना सी में यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व हो गया है, दूसरी ओर चाइना के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में यूनाइटेड स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्रोडक्ट के ट्रेड्स हो रहे हैं इसमें भी यूनाइटेड स्टेट चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की तरफ से सीधा स्टेटमेंट था कि ये इस बार पीछे हटेंगे नहीं और ना चाइना दबने वाला है किसी भी मामले। वैसे इस पॉइंट पे अगर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ताइवान में फ्यूचर में बदलाव आएंगे। यूनाइटेड स्टेट के स्ट्रेटजिक लोकेशन और चाइना के पुश ऑन होने के कारण ताइवान में बहुत बदलाव आएगा। अगर कोई फ्यूचर्स में अपडेट आते हैं तो मैं इस चैनल पे ज़रूर डालूंगा। फिलहाल के लिए